बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। एमजी किचन्स में खुशामदीद। आज मैं बनाने लगी हूँ कद्दू के पकोड़े। कद्दू सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर जब हम इनका सालन बनाते हैं तो हमारे बच्चे नहीं खाते। बड़ों को भी अक्सर पसंद नहीं होते, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। हमारे नबी पाक को कद्दू बहुत पसंद थे। आप भी अपने बच्चों को खिलाया करें। इससे अगर बच्चे सालन नहीं खाते तो और तरीक़ों से खिलाया करें। मैंने कोफ्ते की रेसिपी भी शेयर की थी, आप वो भी बनाकर खिला सकती हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कद्दू लिए हैं मैंने, 1 किलो कद्दू लिए हैं। इनको कद्दूकश कर लिया था मैंने अच्छे से, और फिर मैंने इनको धो के अच्छे से इनका पानी खुश्क कर लिया है। 2 आलू लिए हैं, इनको भी मैंने खुश्क कर लिया। देखें, इनको भी मैंने कद्दूकश किया है। आलू भी ऐड कर लेंगे। प्याज लिया है मैंने एक बड़े साइज़ का, इसको मैंने देखें बारीक बारीक काट लिया है, ये भी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इतने काफ़ी हैं। मसाले ऐड कर देंगे। साबुत धनिया लिया है, ये ऐड करूँगी। तकरीबन 1.5 चम्मच होगा ये। देखें, ऐसे क्रश करके डालना है, साबुत नहीं डाल देना, ऐसे क्रश करके डाल रही हूँ। आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी। ये देखें, हल्दी मैंने कलर के लिए डाली है। थोड़ी सी दरार मिर्च ऐड करूँगी, इसलिए मैंने लाल मिर्च थोड़ी ऐड की थी। आधा चम्मच लाल मिर्च का था और आधा चम्मच ही दरार मिर्च है। इसको कुटी हुई मिर्च भी कहा जाता है। ये टेस्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। गरम मसाला ऐड करूँगी थोड़ा सा, 2-3 चुटकी बस, ये लें। बाकी आपको जैसे पसंद है, अगर आपको तेज़ मसाले पसंद है तो आप तेज़ डालें, आपको कम पसंद है, आपके बच्चे कम खाते हैं तो आप कम डाल लें। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है ताकि हमारा टाइम बचे। ऑयल जल्दी से गर्म हो जाएगा। बेसन ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बेसन कम ही ऐड करती हूँ। आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। मिक्स करेंगे। मिक्सचर तैयार है हमारा। पकोड़े ऐड कर दूँगी घी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़े मैंने ऐड कर दिए हैं। इसको अब हम हिलाएंगे नहीं, आधा मिनट या 1 मिनट। पकोड़ों को अब पलट लूँगी, ध्यान से पलट लेंगे, टूटे ना। पकोड़े मैंने पलट लिए हैं। अब इनको हम फ्राई होने देंगे, और ताकि अच्छे से गल जाएं। पकोड़े हमारे रेडी हैं। पकोड़े निकाल लूँगी। बाकी के पकोड़े ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कितना फटाफट बनने वाले पकोड़े हैं। बच्चों को ऐसे बनाकर देंगे, वो खाएंगे, घर वाले भी खाएंगे जिनको कद्दू पसंद नहीं है। ये वाले पकोड़े भी हमारे रेडी हैं, इनको भी निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से रेडी हैं। चलें आए डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़े के क्रंची क्रिस्पी पकोड़े बने हैं हमारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़े हमारे रेडी हैं। देखें ज़रा कितने क्रिस्पी बने हैं। आप क्रिस्पी की और अंदर से अच्छे से पक चुकी हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसी बनी रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।